तो जिस जगह मैं हमेशा से जाना चाहता हूँ वो है श्रीनगर, धरती का वो स्वर्ग जो 5200 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी एक 300 किलोमीटर का समतल मैदान है। इसका हर सीज़न एक अलग रौनक लेके आता है, जिसमें मैं जा रहा हूँ मार्च के महीने में। तो देखिए। जब तलक तू बना देना बिगड़ी दर से तेरे न जाए सवाली। तो आज है मेरा श्रीनगर में पहला दिन और आज मैं परी महल और बोटैनिकल गार्डन जाऊंगा। तो अब हम आ गए हैं बोटैनिकल गार्डन में, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों के बीच में है और मार्च के महीने में पूरा हरा भरा है और एक अलग ही लुक आ रही है। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम और ये जो आप पीछे लेक देख रहे हैं ये कोई डल लेक नहीं है। डल लेक मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग। तो ये नज़ारा है परी महल से, जो कि 7 फ्लोर में शाहजहाँ के बेटे ने 1650 में बनवाया था। बाकी इसके साथ हम अपना आज का दिन ख़त्म करते हैं। तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको। तो आज है हमारा दूसरा दिन और हम आए हैं ओल्ड मार्तांड सन टेम्पल में, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो 8वीं सदी में एक हिंदू राजा ने बनवाया था, जिसको बाद में मुगल राज के समय तोड़ दिया गया। मुश्किल दिल भी मुश्किल होती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, यहीं पर हैदर मूवी की भी शूटिंग हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर ठंड के मौसम में आया था। तो ये पूरा टेम्पल स्नो कैप्ड था और आसपास बहुत सारे गांव के लोग, लगभग कहते हैं 6000 लोग आके खड़े हो गए थे और सभी उस वीडियो का पार्ट है जिसमें उसने बिस्मिल गाने पे डांस किया था। तो श्रीनगर से दूर अब हम जा रहे हैं पहलगाम की तरफ, जिसमें हमको देखनी है बेताब वैली। वैली मतलब एक घाटी जो कि नीचे हो, जिसके चारों तरफ पहाड़ हो। और ऐसी लोकेशन होने के कारण इस पे ज़्यादातर टाइम ये वैली बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और जो भी जना श्रीनगर आए उसको यहाँ पर तो ज़रूर आना चाहिए। तो इस घाटी में जब मैंने इतनी बर्फ़ देखी तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि पहली बात तो मेरे जीवन की फर्स्ट स्नोफॉल थी और दूसरी बात ये कि हम मार्च के महीने में आए थे। तो मार्च में के महीने में इतनी बर्फ़ मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं। पर मुझे क्या मालूम था कि 10 किलोमीटर आगे ही चंदनवाड़ी में, जहाँ से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर तो बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलने वाले हैं। तो चंदनवाड़ी में इतनी बर्फ़ देखने के बाद हमें लगा कि इससे ज़्यादा बर्फ़ तो हमें अब आगे देखने को नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पे खूब मज़े किए, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो 2 दिन की थकान के बाद हम लोग चले गए गुलमर्ग अपने तीसरे दिन पे, जो कि श्रीनगर से 3300 फीट ऊपर है, लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि 1.5-2 घंटे में आप आराम से कर लेंगे। भर दो झोली मेरी। यहाँ पहुँचकर हमें इतनी बर्फ़ दिखी मानो एक सफ़ेद चादर से ही बिछी हुई थी। पूरा हमारा लैंडस्केप जो श्रीनगर के पूरे रास्ते में रहता है, पूरे श्रीनगर में रहता है, वो एकदम बदल गया था। और यहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जैसे कि स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग। और यहाँ पे गंडोला राइड चलती है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की, तो वो आपको कुछ कुछ ऊपर लेके जाती है। पर आज के दिन क्योंकि वेदर ख़राब था तो हमें फ़ेज़ 2 पे नहीं जा पाए, जबकि हमारी टिकट्स बुक थी।
पर फ़ायदा ये है कि हमको इस वजह से स्नोफॉल देखने को मिल गई इस टाइम पे भी, तो हम काफ़ी लकी रहे इसलिए। ना देना बिगड़ी दर से तेरे न जाए सवाली भर दो झोली में। तो हाँ, ये मेरे जीवन की पहली लाइव स्नोफॉल थी, तो बहुत मज़े आए, बहुत मज़े किए। और फिर हम बाद में स्लेजिंग करते हुए नीचे आए। गंडोला से भी आ सकते थे, पर हमने कहा कि ऊपर तो आए ही हैं तो नीचे किसी और तरह से चलते हैं। फिर बीच में पूरे टाइम स्नोफॉल होती रही, और बादल भी कड़के, तो हमें बीच में डर लगा था, पर सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। बहुत अच्छी जगह है, 10 on 10 है। जो भी श्रीनगर आ रहा है, गुलमर्ग तो ज़रूर जाए। इसी के साथ हमने अपना तीसरा दिन ख़त्म किया। तो इसी के साथ हम अपने आखिरी दिन पे सफ़र पे निकले, बादाम वाड़ी के, डल लेक के, और लास्ट में लाल चौक पे शॉपिंग करके हमने अपना सफ़र को यहीं पे एंड किया। सबसे पहले हम गए बादाम वाड़ी, जो कि एक जगह है जहाँ पे कई सारे आलमंड ट्रीज़, आलमंड ब्लॉसम्स जिसे कहते हैं, वो निकलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे खेत सिर्फ बादाम के होते हैं। सीज़न टू सीज़न वैरी करता है कि कब यहाँ पे किस तरह के पेड़ लगे हों, तो आप देख लीजिएगा अपने टाइम के हिसाब से। पर स्प्रिंग में ये सीज़न, मतलब स्प्रिंग के सीज़न में बादाम वाड़ी ज़रूर खुला रहता है। तो जी हाँ, अब हम अपनी सबसे ज़्यादा हाइप्ड और सबसे फेमस डेस्टिनेशन डल लेक पे आते हैं। इसमें ये इतनी ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक सिर्फ लेक नहीं, पूरा एक शहर है जिसमें खुद की हाउस बोट, शिकारास, फ्लोटिंग गार्डन तक, जैसे कि चार चिनार और नेहरू वाटिका जैसे और भी कई गार्डन है, बल्कि कई सारे लोग इनमें रहते हैं। कहा जाता है कि 27 विलेजेस इस पूरी लेक के ऊपर बसे हुए हैं। पूरा फ्लोटिंग मार्केट है। आप शिकारा पे बैठ के जाएंगे तो लोग आपके आसपास आएंगे, आपको तरह तरह की चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें ऑफर करेंगे। अगर आपको इसके साइज़ का अनुमान लगाना है तो वो, अगर आपने नैनीताल की लेक देखी है तो उससे कम से कम 4 गुनी बड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और ये जो यहाँ पे गाँव हैं, ये पूरे प्रॉपर गाँव हैं, इनमें लाइट भी आती है, इनकी खुद की वेजिटेशन भी है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप शहर में 10 एकड़ ज़मीन पे जितना फल खेतीबाड़ी करेंगे, यहाँ पे वो 1 एकड़ ज़मीन पे ही हो जाएगा, 1/10 पे हो जाएगा। और चार चिनार के बारे में एक बात यह है कि वो जहांगीर जो मुग़ल राजा थे उन्होंने बनाया था, जिसमें 4 चिनार के पेड़ जो होते हैं वो उसके चारों कोनों पे लगवाए थे, इसलिए उसका ये नाम पड़ा है। अब हम आज के लास्ट डेस्टिनेशन और अपनी ट्रिप को ख़त्म करते हैं लाल चौक के साथ। ये सिर्फ एक बाज़ार नहीं है, बल्कि कश्मीर के इतिहास और राजनीति का भी प्रतीक है। यहाँ पे 1948 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग आफ्टर द एक्सेशन ऑफ J&K टू इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।